नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम एक नई वीडियो सीरीज के साथ उपस्थित हैं। बीएससी पार्ट सेकंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। उप सहसंयोजक यौगिकों के बारे में विस्तार से समझने से पहले इनसे जुड़े कुछ टर्म्स के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। तो शुरू करते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, सम इम्पोर्टेंट टर्म्स। नंबर 1 है सिंपल सॉल्ट। When an acids react with alkali, neutralizations take place and a simple salt is produced. यहाँ देख सकते हैं एक सामान्य एक अम्ल है HCl जो कि NaOH क्षार के साथ क्रिया करता है और उदासीनीकरण की प्रक्रिया के तहत सामान्य लवण NaCl का निर्माण होता है। और ये जो बनने वाला NaCl जो सामान्य लवण बना है, इसका जलीय विलयन इसको जल में घोलने पर ये अपने आयनों में टूट जाता है और इसका जलीय विलयन है गिव्स टेस्ट ऑफ ऑल इंडिविजुअल आयंस। इसके जल में घोलने पर ये आयनों में विभक्त हो जाता है, जैसा कि ये NaCl लवण है और ये Na+ और Cl- आयन में विभक्त हो गया, टूट गया है। और इसके जलीय विलयन का जब हम केमिकल एनालिसिस करते हैं तो ये क्लोराइड का टेस्ट भी देता है और इसको हम सिंपल साल्ट कहते हैं। नेक्स्ट है डबल साल्ट। सच सॉल्ट विच गिव्स द टेस्ट ऑफ ऑल देयर कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस इन एक्वस सॉल्यूशंस आर कॉल्ड डबली साल्ट। जैसा इसका एक एग्जांपल्स है, पॉपुलर एग्जांपल है पोटास एलम K2SO4.L2SO4 का होल थ्राइस .24H2O। इसको हम जल में घोलते हैं तो ये देखिए K+ आयंस हैं, Al+3 आयंस हैं, इनमें विभक्त हो जाता है। और यदि हम इसका केमिकल एनालिसिस के द्वारा टेस्ट करते हैं तो हमें यहाँ एल्यूमिनियम का टेस्ट भी मिलता है, पोटेशियम और ये पर्टिकुलर आयंस का हमें टेस्ट देखने को मिलता है। हेयर एक्वस सॉल्यूशंस ऑफ पोटास एलम गिव्स केमिकल टेस्ट ऑफ K+, Al+3 एंड SO4 आयंस। इस प्रकार के जो कंपाउंड्स हैं इनको आयनिक कंपाउंड्स हैं, इनको हम डबली साल्ट कहते हैं। अब है नेक्स्ट टर्म है कोऑर्डिनेशंस कंपाउंड्स, उप सहसंयोजक यौगिक। ये क्या है? दीज कंपाउंड्स डू नॉट गिव्स द केमिकल टेस्ट ऑफ ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस इन एक्वस सॉल्यूशंस। दीज कंपाउंड्स आर आल्सो कॉल्ड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। इनको हम संकुल यौगिक भी कहते हैं। तथा ऐसे यौगिक जिनका जो जलीय विलयन है वो केमिकल टेस्ट करने पर सारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस हैं उनका टेस्ट नहीं देता है, इस प्रकार के यौगिकों को हम सहसंयोजक यौगिक उप सहसंयोजक यौगिक या कोऑर्डिनेशंस कंपाउंड्स कहते हैं। एग्जांपल्स के तौर पर हम समझने का प्रयास करते हैं। K4FeCN6 ये एक कोई संकुल यौगिक है, कोऑर्डिनेशंस कंपाउंड्स हैं। Its aqueous solutions do not give chemical test of free Cl- ion and free Fe+2 ions, but gives the test of presence of K+ ions। यहाँ हम देख सकते हैं ये संकुल है K4FeCN6 और ये जो K4FeCN6 का जो संकुल है ये ओनली K+ यानी पोटेशियम प्लस आयंस का ही टेस्ट देता है। इसका एक्वस सॉल्यूशंस ये मुक्त साइनाइड आयन Cn- का टेस्ट हमें यहाँ देखने को नहीं मिल रहा है और यहाँ फ्री Fe+2 आयंस भी इसका टेस्ट नहीं देता है ये कंपाउंड्स। तो इस प्रकार के यौगिकों को हम संकुल यौगिक या कोऑर्डिनेशंस कंपाउंड्स कहते हैं। यानी कि वे यौगिक जिनके अणु या आयन के धातु परमाणु के साथ किसी ऋणायन या अबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म युक्त उदासीन अणु ने उप सहसंयोजक बंध बना रखा हो, उप सहसंयोजक यौगिक कहते हैं। Thus, the additions compounds which retain the identity of complex ions in solutions are called complex compounds। यानी कि वो कंपाउंड्स जो अपनी पहचान संकुल आयन के रूप में सॉल्यूशन में भी बनाए रखते हैं उनको हम कॉम्प्लेक्स संकुल यौगिक कहते हैं। और संकुल यौगिकों से जुड़े हुए कुछ टर्म्स हैं। बात करते हैं लिगेंड की। संकुल यौगिक कैसे बनते हैं? यहाँ इसमें एक धातु परमाणु होता है और धातु परमाणु से कुछ लिगेंड या कुछ
अबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म युक्त अणु होते हैं वो उप सहसंयोजक बंध बना करके एक यौगिक का निर्माण करते हैं, उनको हम उप सहसंयोजक यौगिक कहते हैं। और उप सहसंयोजक यौगिक में कुछ टर्म्स हैं। लिगेंड, लिगेंड क्या होते हैं? एन इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज which can make coordination bonds with metal atoms oblique ion in a complexes. Such species is called ligand. A ligand may be neutral, anionic or positively charged species, but presence of a pair of electrons is must on ligands. यानी कि लिगेंड वो इलेक्ट्रॉन रिच यानी इलेक्ट्रॉन धनी स्पीसीज होती है जिस पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उपस्थित हों तथा धातु परमाणु या आयन के साथ उप सहसंयोजक बंध बनाती है। इस प्रकार की स्पीसीज को हम लिगेंड कहते हैं। तो लिगेंड्स के टाइप्स या क्लासिफिकेशंस की चर्चा हम आगे करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज हम कुछ लिगेंड्स, न्यूट्रल लिगेंड्स भी हो सकते हैं, एनाइनिक लिगेंड भी हो सकते हैं और कैटाइनिक लिगेंड्स भी हो सकते हैं। ये हम आगे क्लासिफिकेशंस ऑफ लिगेंड्स के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। उस समय हम बताएंगे कि लिगेंड्स कितने प्रकार के होते हैं और ये धनायनी लिगेंड है, ये एनाइनिक है या कैटाइनिक है। नेक्स्ट टर्म है कोऑर्डिनेशंस नंबर। द टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशंस बॉन्ड्स थ्रू विच ए मेटल एटम्स oblique ions is bonded with ligands in a complex species is called coordinations number. उप सहसंयोजक संख्या, उप सहसंयोजक बंध के द्वारा लिगेंड उप सहसंयोजक बंध के द्वारा मेटल के साथ बंधित होता है तो उन उप सहसंयोजक बंधों की संख्या ही क्या कहलाती है? कोऑर्डिनेशंस नंबर कहलाती है। द टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशंस बॉन्ड्स यानी कि जो कुल उप सहसंयोजक बंध हैं किसके बीच में? मेटल्स के बीच में और लिगेंड के बीच में, वो क्या कहलाती है? उस संकुल की कोऑर्डिनेशंस नंबर कहलाती हैं। एग्जांपल्स के तौर पर हम देखते हैं कि कोऑर्डिनेशंस नंबर ऑफ कोबाल्ट आयन इन, यहाँ देखिए डाई अमीन इथाइलिन बिस इथाइलिन डाई एमीन कोबाल्ट सेकंड कॉम्प्लेक्सेस हैं। इसमें कोऑर्डिनेशंस नंबर क्या है? 6 है। और अब है कोऑर्डिनेशंस स्फीयर। व्हेन वी ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ कॉम्प्लेक्स स्पीसीज देन सेंट्रल मेटल आयन एंड द लिगेंड विच आर डायरेक्टली जॉइंड टू इट और enclosed in a square brackets, this enclosed system is called coordination spheres. हम यहाँ संकुल स्फीयर की बात करते हैं। एक तो आयनिक स्फीयर होता है और एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है। आयनिक स्फीयर एंड कोऑर्डिनेशन स्फीयर, यहाँ इसकी बात करते हैं। ये संकुल स्फीयर क्या है? कोऑर्डिनेशन स्फीयर्स। इस एग्जांपल्स को आप देखने का प्रयास करें। यहाँ देखिए K4FeCN6, यहाँ पे देखो ये स्क्वायर ब्रैकेट है और इस स्क्वायर ब्रैकेट में मेटल्स और लिगेंड्स आपस में बंधित हैं और एक स्क्वायर ब्रैकेट में ये एनक्लोज्ड है। इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर की जो स्पीसीज है इसको हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं और स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर जो स्फीयर है इसको हम आयनिक स्फीयर कहते हैं। तो ये बात हुई कोऑर्डिनेशन स्फीयर की और आयनिक स्फीयर की। अब बात करते हैं हम, यहाँ देखिए एक बार पुनः देखिए, व्हेन वी ड्रॉ ए स्ट्रक्चर ऑफ कॉम्प्लेक्स स्पीसीज, हम कॉम्प्लेक्स स्पीसीज के स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं। तो देन सेंट्रल मेटल आयंस एंड द लिगेंड्स विच आर डायरेक्टली जॉइंड टू इट आर एनक्लोज्ड इन ए स्क्वायर ब्रैकेट, दिस एनक्लोज्ड सिस्टम इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ये जो एनक्लोज्ड सिस्टम है, अभी हमने K4FeCN6 के एग्जाम्पल्स के में देखने को हमने देखा कि जो Fe है, Fe के साथ उसमें साइनाइड के जो लिगेंड है, साइनो लिगेंड है, वो डायरेक्टली उपसहसंयोजक बंध से जुड़े हुए हैं और ये पूरी स्पीसीज एक स्क्वायर ब्रैकेट में एनक्लोज्ड है। तो हम इसको क्या कहेंगे? कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं। और
स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर की जो स्पीसीज है, जो आइंस हैं, उसको हम आयनिक स्फीयर कहते हैं। नेक्स्ट टर्म है एम्फीडेंटेड लिगेंड। एम्फीडेंटेड लिगेंड क्या है? ए लिगेंड विच हैव 2 or more donor atoms but forms coordination bond with only one atom or a given time is called ambidentate ligand। एम्फीडेंटेड लिगेंड यानी उभयदंतुक लिगेंड, ऐसे लिगेंड जो 2 या अधिक डोनर एटम रख रहे हो अपने अणु या स्पीसीज में, ऐसी लिगेंड की स्पीसीज जिसके अंदर दाता परमाणु कितने हो, 2 या अधिक हो। और लेकिन जब कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशंस की बात हो तो सिर्फ एक ही अपने डोनर एटम से वो बंद बनाता हो, तो इस प्रकार के लिगेंड को हम क्या कहते हैं? एम्फीडेंटेड लिगेंड कहते हैं। यहाँ देखिए नाइट्रो और नाइट्राइट में देखो O-ONO एंड O-N नेगेटिव्स O। यहाँ देखिए इसमें इस केस में नाइट्रोजन दाता के रूप में कार्य करता है और यहाँ पर ऑक्सीजन दाता के रूप में कार्य करता है। तो ये लिगेंड है NO2। ये NO2 माइनस का जो लिगेंड है वो 2 इसमें डोनर एटम उपस्थित होने के कारण इसको हम एम्फीडेंटेड लिगेंड कहते हैं। इसी प्रकार ये तो है साइनो और ये है आइसोसाइनो। यदि कार्बन है वो दाता के रूप में कार्य करता है, डोनर के रूप में कार्य करता है और मेटल एटम्स या आइंस के साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है कार्बन एटम, और यदि तो साइनो लिगेंड है। और यदि नाइट्रोजन डोनर के रूप में वर्क कर रहा है तो वो आइसोसाइनो है। तो यहाँ इस जो लिगेंड है वो इसके दोनों एटम डोनर के रूप में कार्य कर सकते हैं, लेकिन एट ए टाइम कोऑर्डिनेशन बॉन्ड एक ही एटम बनाता है। डोनर एटम्स उस मेटल्स आयन से जुड़ता है उपसंयोजक बंध के द्वारा। तो इस प्रकार के जो लिगेंड हैं उनको हम एम्फीडेंटेड लिगेंड कहते हैं। हमने अभी एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझने का प्रयास किया है। इसी प्रकार थायोसाइनो और आइसोथायोसाइनो, ये जो लिगेंड है ये भी एम्फीडेंटेड लिगेंड है। यहाँ देख सकते हैं थायोसाइनो में देखो सल्फर आयन भी डोनर के रूप में कार्य कर सकता है, सल्फर एटम भी, और नाइट्रोजन एटम भी डोनर के रूप में कार्य कर सकता है। सल्फर एटम डोनर के रूप में कार्य करता है तो थायोसाइनो लिगेंड नाम है, और यदि नाइट्रोजन डोनर के रूप में कार्य करता है तो आइसोथायोसाइनो है। ये क्लासिफिकेशंस ऑफ लिगेंड हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। हमने जाना उपसहसंयोजक यौगिक, उपसहसंयोजक यौगिक से जुड़े हुए कुछ टर्म्स, और हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम क्लासिफिकेशंस ऑफ लिगेंड्स की विस्तार से चर्चा करेंगे। लिगेंड्स कितने प्रकार के हैं, उभयदंतुक, द्विदंतुक, त्रिदंतुक, टेट्राडेंटेड, हेक्साडेंटेड, ऐसे, और इनके सूटेबल एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज हमने जाना उपसहसंयोजक यौगिक। आप समझ रहे हैं उपसहसंयोजक बंध किसे कहते हैं। सहसंयोजक बंध होता है और एक होता है उपसहसंयोजक बंध। उपसहसंयोजक बंध में क्या है कि एक स्पीसीज या मेटल के साथ जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज जो लिगेंड है, मेटल के साथ जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज जिसको हम लिगेंड कहते हैं, वो बंध बनाता है इस प्रकार कि उस बंध में जो आवश्यक 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक ही एटम्स या स्पीसीज के होते हैं। यानी उस लिगेंड ने दोनों एटम बंध बनाने में अपने साजित किए हैं, योगदान दिया है बंध बनाने में। तो इस प्रकार जो मेटल और लिगेंड के बीच में जो बनने वाला बंध है वो उपसहसंयोजक बंध कहलाता है। तो उपसहसंयोजक यौगिकों की परिभाषा एक बार पुनः रिकैप कर लेते हैं। वे यौगिक जिनके अणु या आयन के धातु परमाणु के साथ किसी ऋणायन या अबंधी इलेक्ट्रॉन युक्त उदासीन अणु जिसको हम लिगेंड कहते हैं उपसहसंयोजक बंध बना रखा हो, हम उनको उपसहसंयोजक यौगिक कहते हैं। बने रहिएगा यूट्यूब चैनल पे। नेक्स्ट हमारा जो वीडियो होगा उसमें हम आगे अध्ययन करेंगे क्लासिफिकेशंस ऑफ लिगेंड्स। थैंक यू, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।